सौम कहते हैं आदमी को, उस घोड़े को भी जो भूखा प्यासा रहकर भूख की शिद्दत बर्दाश्त कर जंग में खड़ा रहता है, इस घोड़े को भी सौम कहते हैं। अल्लाह तबारक तआला ने मुसलमानों पर रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए ताकि ख़ास वक्त में हलाल चीज़ों से अपने आप को रोकें, ताकि साल के 11 महीनों में हराम चीज़ों से परहेज़ करने की उसको तौफ़ीक़ पैदा हो। अल्लाह तबारक तआला ने कहा रोज़ा मेरे लिए है और उसका अज्र मैं लूँगा और उसका अज्र मैं हूँ। इसका मतलब क्या है? नमाज कोई पढ़ता है, कोई देखता है, ज़कात कोई देता है, कोई लेता है, हज करता है तो पूरी दुनिया देखती है, लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो खुदा और बंदे के सिवा कोई नहीं जानता। इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने इसके बड़े अज्र का वादा किया। लेकिन देखो नौजवानों, 2 आदमी सेहरी खाता है और दिन भर भूखा रहता है, इफ्तार करता है, दोनों के बारे में फरिश्ता अलग अलग रिपोर्ट लेकर जाता है। एक के बारे में कहता है रोज़ा रखा, एक के बारे में कहा भूखा रहा। क्यों? खाया पिया किसी ने नहीं था, लेकिन जब इंसान झूठ बोलना, झूठ पर अमल करना न छोड़े तो उसके भूखा प्यासा रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह तबारक तआला हम लोग को झूठ और गलत कामों से बचाए। ये महीना नुज़ूल कुरान का महीना है। कुरान नाजिल हुआ इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए। इस महीने में एक रात है जो 1000 साल से अफजल है, 1000 महीनों से अफजल है, और अल्लाह तबारक तआला उस रात की तलाश और उस रात को पाने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। देखो कुरान मजीद में अल्लाह तबारक तआला ने हमें जो बताया है सिर्फ रोज़ा नमाज के तरीके नहीं बताए, हज के फरीज़े के तरीके नहीं बताए, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के उसूल बताए। खाना पीना, उठना बैठना, बाल बच्चे, सियासत, तिजारत, ये सारी चीज़ों के तरीके बताए। आज मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है उसमें हम लोगों ने कुरान से और सुन्नत से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। आइए हम और आप अहद करें, इस कौम को अल्लाह ने दुनिया का इमाम बनाया है, और इस मुल्क में आज ये कौम ऐसी घबराई हुई कौम है जैसा बिल्ली के सामने में चूहे की हालत होती। आपको मालूम है पिछले 22 फरवरी को पूरे मुल्क में क्या सूरत हाल थी। हर तरफ एक खौफ का आलम था। जिस मुल्क को हमारे बाप दादाओं ने गर्दन कटाकर आज़ाद किया, उस मुल्क में ऐसा लगता है कि हम अपने घर में नहीं बल्कि पराये के घर में। इसकी वजह क्या है? देखो मेरे भाई, जिसमें ज़िंदगी होती है उससे लोग खौफ खाता है, तस्वीरों से कोई खौफ नहीं खाता। शेर की तस्वीर बच्चा फाड़ देता है और बिल्ली से धड़कर घबरा जाता है। आज मुसलमानों का हाल यही हो गया है कि हमको शीशा पिलाई हुई दीवार होने के लिए कहा गया, लेकिन हम तफरके में पड़ गए हैं। यही वजह है कि हमारी हवा उखड़ गई। आज हमारी हालत उस यतीम बच्चे की तरह हो गई है जो इस चचा की उंगली पकड़कर कभी बाजार जाता है, कभी उस चचा की उंगली पकड़कर बाजार जाता है। कोई कांग्रेस की गुलामी के लिए तैयार है, कोई राजद की गुलामी के लिए तैयार है, कोई जदयू की गुलामी के लिए तैयार है। हद तो ये है, मिल्लत फरोशी और ज़मीन फरोशी यह है। एक तरफ मस्जिद से दोस्ती की बात करता है और मस्जिद तोड़ने वालों का जाकर तलवा चाटते हैं। मेरे भाइयों, आपको ऐसे मौके से होशियार होना पड़ेगा। इश्क कातिल से भी मकबूल से हमदर्दी भी, पता मोहब्बत का सिला किससे मांगेगा। सजदा खालिक को भी और इब्लीस से याराना भी, पता कल हस्र के मैदान में जजा किससे मांगेगा। ये लोग मस्जिद तोड़ने, मस्जिद से मोहब्बत की बात करते हैं और मस्जिद तोड़ने वालों का तलवा चाटते हैं। नाकारा जमात का नाम है कांग्रेस, और मैं कहता हूँ कौवा के मतलब काला और जावेद के मतलब नाकारा। जावेद का मतलब हुआ ये कि इस शख्स ने इस कौम को नुकसान पहुँचाया, इसकी कभी वकालत नहीं की। देखो भाई, एक तरफ मस्जिद पर मैं ताला लगाना, चूँकि रोज़ा का दिन है, मस्जिद से इबादत है, ताला लगाया लोगों ने और मूर्ति बैठाया, और एक ने मस्जिद तोड़ी, और एक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है जो मस्जिद की हिफाजत की बात करता है। आप बताइए कि आपको किसके साथ करना चाहिए? आइए हम अहद करेंगे कि अल्लाह तबारक तआला ने ये वोट अमानत दी है, अमानत अहले अमानत के हवाले करें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से लोगों ने पूछा, या रसूलुल्लाह क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अमानतों में ख़यानत होगी।
का अमानतों में खयानत क्या है अल्लाह का रसूल? कहा जब तुम अपने नाअहलों को अमीर बना दो, ये अमानत में खयानत है, ये क़यामत की अलामत है। क़यामत के माने हैं हौलनाक बर्बादी की, पहाड़ टूटने लगेगा रुई के भाई की तरह, तो तबाही का दिन होगा। बस की तबाही क्या है? ड्राइवर नशे में हो और सब लोग बावजू बैठ जाओ, इमाम चूंकि नशे में है गाड़ी चकनाचूर हो जाएगी। कश्ती में सब बावजू बैठो, लेकिन अगर मल्लाह नशे में है, मल्लाह के बाजू में कुव्वत नहीं है तो मझधारों से नहीं लड़ पाएगा, कश्ती डूब जाएगी। अगर मल्लाह गलत हो तो कश्ती डूब जाती है, ड्राइवर गलत हो तो गाड़ी चकनाचूर हो जाती है। समाज का जिसको सरदार बनाते हैं वो अगर नाकारा हो तो पूरा समाज तबाह हो जाता है। समाज के अमीर को ऐसा चुनना है। मैंने अक्सर कहा है, बेटी का रिश्ता करते हो, बेटे का रिश्ता करते हो, कितना फिक्रमंद है। गलत एक अदद बहू आ गई तो घर टूट गया। एक लड़का आवारा हुआ तो बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे भाइयों, खुदा की कसम है आप पर, बेटी के बारे में 10 बार सोचे हो, नेता के बारे में 100 बार सोचो। एक आवारा दूल्हा एक बेटी की जिंदगी बर्बाद करता है, एक नाकारा नेता हो तो पूरी कौम को तबाह। हम अहद करेंगे कि हमने एक कहा है, नौजवान हमारा कहा है कि भाई फूल नफरत का अपने चमन में खिलने न देंगे। फूल नफरत का अपने चमन में खिलने नहीं देंगे। क्या नफरत का फूल खिले तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। फूल नफरत का चमन में खिलने नहीं देंगे। तीर अदावत की, तीर दुश्मनी की कोई चला तो अच्छा लगेगा? तीर अदावत की अपनी बस्ती में चलने न देंगे। किशन के कन कन ने खाई है कसम कि मीर जाफर को कभी और कभी दलालों को नेता ये अहद कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एक बात कहता हूँ नौजवानों, गुजरात का दंगा हमको याद है और बिल्किस की लाबरू लूटी वो भी हमको याद है। बाप के कत्ल हुए 5 साल में हम भूल गए थे। बाप का कातिल बस्ती में आए तो याद ताज़ा होती है कि नहीं होती? मोदी का आदमी मेरी बस्ती में आया तो गुजरात की बिल्किस की आह मेरे सामने में होती कि नहीं होती है? बाबरी मस्जिद टूटने की तस्वीर हमारे सामने में होती कि नहीं होती है? बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों को अपनी बस्ती में आने दोगे? बिल्किस की इज्जत लूटने वाले की हिमायत करने वाले को अपनी बस्ती में आने दोगे? सीए का काला कानून बनाने वाले को अपनी बस्ती में आने दोगे? अगर नहीं दोगे तो फिर तय कर लो, कांग्रेस ने मेरी मस्जिद में मजबूरी की पार्टी ताला लगाया था, मूर्ति बैठाया था। बीजेपी वालों ने सो तोड़ा था। राजद वालों ने हमसे वोट लिया लेकिन हमको नौकरी में हिस्सा नहीं दिया। बीजेपी तो हमारी दुश्मन थी। सबके दिल में है कि खून, सबके दिल में है खून, सबने दिया है हमको चोट। अब न देंगे इन बेईमानों को वोट, बोलो जोर से कि अब अपनी पार्टी अपनाओ। अब न देंगे इन बेईमानों को वोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। इंशाअल्लाह इस बार पूरी सीमांचल की आवाम आपके साथ है और हम चाहते भी यही है कि हमारी आवाज़ पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
पारेगा